हो जाए किसी को पता नहीं लगता, कौन किसका सगा है ये भी पता नहीं है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस और बीजेपी के, वो इससे सबसे ज्यादा वाकिफ है, खासतौर पर चुनावी मौसम में ऐसा साफ तौर पर देखने को मिलता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर 90 सीटों में से 30 के रुझान सामने निकल कर आए, जिसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर से कहीं ना कहीं थोड़ा लीड कर रही है। 18 सीटों पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी 12 सीटों पर आगे है। कोंटा से कवासी लखमा पीछे हो गई, अपडेट सामने निकल कर आए। ये कोंटा वही जगह है जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष साफ तौर पर देखने को मिला था और कोंटा वही जगह है जहां पर कवासी लखमा का जो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे, एक आदिवासी नेता है ये, और इनका मुकाबला गनीराम बार से बीजेपी की टिकट से जो लड़ रहे थे, और मनीष कुंजाम सीपीआई। इन त्रिकोणीय मुकाबला था कोंटा से। यहां पर कवासी लखमा पीछे है, लेकिन राजनांदगांव से अपने कर्म क्षेत्र से डॉक्टर रमन सिंह आगे हैं। अलका मुदलियार से इनका मुकाबला था। मध्य प्रदेश पर अपने दर्शकों को जानकारी देते थे। 71, 72 और 73 सीटों का रुझान सामने निकल कर आया, जिस पर कांग्रेस पीछे है। 16 सीटों पर ही कांग्रेस है लीडिंग ट्रेंड में, 54 सीटों पर आगे है। आलोट से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू पीछे हो गए। बुधनी विदिशा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे हो गए हैं। वहीं चुरहट से कांग्रेस के अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष वो आगे हो गए हैं। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र, जो अभी लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है उसमें 54 बीजेपी के खाते में लीडिंग ट्रेंड के मुताबिक, कांग्रेस 18 और ये जो अन्य की हम लगातार बात कर रहे हैं वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो लीडिंग ट्रेंड है उस पर सबसे पहले एक तो हमें एक इस पे टिप्पणी करिए, फिर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वोटिंग हुई है अभी जो है, खासतौर पर रायपुर और मध्य क्षेत्र के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, हाँ। उसके अलावा जैसे जसपुर में अभी जो है वो मत की गिनती अभी जो है थोड़ा सा उसमें देरी हुई है, हाँ। तो बस्तर की जो 18 सीटें हैं उसका ट्रेंड भी ये साफ करेगा कि क्या है, हाँ। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए आपने देखा कि मध्य भारत का इलाका जो है वहां के ट्रेंड है और काफी तेजी से बीजेपी को बढ़त मिली है, हाँ। तो ये एक तरह से रुझान ये बता रहा है कि बीजेपी को काफी अच्छे वोट्स मिले हैं इन इलाकों में, लेकिन उसके अलावा जैसे सिवनी मालवा में बीजेपी पीछे है और उसके साथ साथ अभी विंध्य का ट्रेंड आना बाकी है, चंबल से थोड़ा आना बाकी है, हाँ। तो ये रुझान जब तक साफ होंगे तब एक साफ तस्वीर बनेगी छत्तीसगढ़ की भी और मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि दोनों जगह ये जो रुझान है शुरुआती वो आगे पीछे होते जा रहे हैं। जैसे कवासी लखमा अभी पीछे थे, फिर आगे हो गए, फिर पीछे हो गए, तो जाहिर तौर पर ये ट्रेंड अब धीरे धीरे साफ होगा। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर अच्छी वोटिंग हुई है, जहां पर 70% से ज्यादा, जिन इलाकों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां का ट्रेंड ये एक तरफा पार्टी को नजर आ रहा है कि एक तरफा वोट मिले हैं एक पार्टी को, तो जाहिर तौर पर ये ट्रेंड भी खुलकर सामने रुझान को बदलेगा कि वहां पर जो ओवरऑल सिचुएशन है वो कितनी बदलेगी आने वाले 1 घंटे में। राजेंद्र, ये भी बताइए कि बुधनी और विदिशा, इससे जो लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है, जो खबर हम तक आई है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहां पर आगे चल रहे हैं। एक जगह महेंद्र प्रताप सिंह चौहान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शशांक भार्गव से लड़ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों कर्म क्षेत्र मुख्यमंत्री की बात करूं, बुधनी और विदिशा, यहां पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, बुधनी में जो है वो शिवराज सिंह का चूंकि जो बढ़त है वो ज्यादा नजर आ रही है। बुधनी उनका पैतृक स्थान है, घर है, और विदिशा उनका कर्म क्षेत्र रहा था जहां से वो सांसद चुने गए थे, तो जाहिर तौर पर बुधनी में उनकी बढ़त नजर ज्यादा आ रही है। विदिशा में जो हमें रुझान मिल रहा है वो उनकी बढ़त कम है, क्योंकि वो विदिशा में जो कारण पहले समझ में आ रहा था वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहां से पहले जो पार्टी के जो राघव जी भाई उम्मीदवार थे, वो उनको टिकट नहीं दिया गया या उनके किसी परिचित को टिकट नहीं दिया, तो भीतरघात और विदिशा की जनता का जो उनकी नाराजगी वो थोड़ा सा रुझान में बदलाव कर सकती है, लेकिन शिवराज दोनों जगह आगे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि अगर विदिशा में उन्हें कम वोट मिले या उनकी बढ़त कम रही तो वो उनके ऊपर ये ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा कि वो अपनी परंपरागत सीट जो है उसमें। राजेंद्र, आपको नहीं लग रहा कि बुधनी हो चाहे विदिशा हो, जानबूझकर कांग्रेस ने एक थोड़ा कमजोर उम्मीदवार को उतारा? अगर मैं इन्हीं की बात कर लूं, शिवराज सिंह चौहान के कर्म क्षेत्र की और रमन सिंह के कर्म क्षेत्र की बात कर लूं, हालांकि वहां पर थोड़ा भावनात्मक मुद्दे पर अलका मुदलियार को मौका दिया गया। ऐसी तमाम सीट्स हमने देखी जहां पर बीजेपी के काफी कह सकते हैं स्टेटमेंटशिप और स्ट्रांग थिंक टैंक मौजूद है, उनके खिलाफ जो विपक्ष की पार्टी है इतना कमजोर उम्मीदवार क्यों उतारती है? इसके पीछे क्या है, क्या वजह है इसके पीछे?
देखिए, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस में भी इस बात का मंथन हुआ था कि एक तगड़ा उम्मीदवार या एक जो बड़ा नेता जो वहां से चुनाव लड़े, जाहिर तौर पर यह भी बात उठी थी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया विदिशा से नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन ये सब बाद में बिल्कुल एकदम उलट हुआ इसके, और ये समझ में आया कि कांग्रेस को इतना साफ है कि विदिशा और बुधनी जो है बीजेपी के गढ़ है। और खास तौर पर जब बुधनी में उनका एक उम्मीदवार राजकुमार पटेल, जिनको कि कांग्रेस निलंबित और कर चुकी है अपनी पार्टी से, सुषमा स्वराज के खिलाफ उन्होंने अपना फॉर्म गलत भरा था, तो जाहिर तौर पर उनका एक जो उम्मीदवार है जिसकी पकड़ थी उस इलाके में, वो जब पार्टी में नहीं रहा तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। और महेंद्र सिंह चौहान ज्यादातर चाह रहे थे, भोपाल के नरेला से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बुधनी का टिकट पकड़ा दिया गया, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनको खड़ा किया गया। तो कांग्रेस की ये रणनीति जो है यहां पर साफ नजर आई कि कद्दावर नेताओं के आगे उन्होंने अपने कद्दावर नेता, अपने कद्दावर उम्मीदवार नहीं उतारे। हाँ, ये बात हमें छत्तीसगढ़ भी देखने को मिली। लीडिंग ट्रेंड 82 सीटों पर कह सकते हैं, मध्य प्रदेश की 82 सीटों पर की बात करें तो 59 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस 20 सीटों पर। वहीं भोजपुर से सुरेश पचौरी आगे चल रहे हैं, खबर सामने निकल कर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी कह सकते हैं आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश शुरुआती रुझान की बात करें, सिवनी मालवा से बीजेपी के सरताज सिंह पीछे हो गए, जो अभी तक आगे थे वो पीछे हो गए। बुधनी विदिशा से शिवराज सिंह चौहान बरकरार है, वो आगे ही आगे जा रहे हैं। चुरहट से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आगे चल रहे, सुरेश पचौरी भोजपुर से आगे चल रहे हैं। ये सब कहते हुए अब हम सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। यहां पर 90 सीटों में जो लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है, 35 सीटों के आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें 20 कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं और 15 बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं इसी कारण कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तक 4 राज्यों की बात करूं, 3 राज्यों में कांग्रेस पीछे भी है। खासतौर पर दिल्ली में एक मिरेकल की हमें उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, बीजेपी देखिए गठबंधन 26 पे और आम आदमी पार्टी 21 पे, इस तरीके की स्थिति वहां पर बन गई। तो 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर लीडिंग ट्रेंड की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। जो शुरुआती रुझान था, जो अभी एक परिपक्व रूप लेगा, रिजल्ट में तब्दील होगा। बहरहाल 10 बजे तक का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, अभी मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, मऊ से कैलाश विजयवर्गीय पीछे हो गए। मुकाबला इनका अंतर सिंह दरबार से था, ये पीछे हो गए हैं। तो देखिए पल पल स्थिति बदल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे पीछे कौन है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे। 10 साढ़े 10 तक स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन कितना पानी में है और किसकी मेहनत वाकई रंग लाई है। कैलाश विजयवर्गीय का पीछे हो जाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट रसूखदार मंत्री हैं। सीधे रुख करते चरणदास महंत का। कांग्रेस को रुझान में भी बढ़त मिल रही है, आगे अंतिम निर्णय भी कांग्रेस के पक्ष में होगी और कांग्रेस बहुमत के साथ यहां सरकार बनाएगी, ये तय है। कितनी सीटें मिल सकती है कांग्रेस को? कांग्रेस को 54 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 54 से ज्यादा सीटें की कल्पना हमने की है और कोशिश भी यही रही है कि 50 से ऊपर कांग्रेस किसी भी हालत में बढ़ना चाहिए और हमको दिख रहा है कि हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में सीएम पद को लेकर काफी झगड़ा है, अलग अलग दावे पेश किए। कोई झगड़ा नहीं है, अभी तक सीएम की बात ही नहीं हुई है। हम सब लोग एक हैं और हमारी नेताजी पर विश्वास है, हमको अपने राहुल जी पर विश्वास है और हमारे विधायकगण जो चुन के आएंगे उस पर विश्वास है। वो सही निर्णय लेंगे और जिसको सही समझा जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। 39 सीटों के रुझान है, जिसमें 21 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी थोड़ा आगे बढ़ी, 18 सीटों पर आगे चल रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। शैलेश जी, क्या कुछ देर पहले आप कांग्रेस के भावी सीएम को सुन रहे थे? यह तो फैसला पार्टी के विधायक और पार्टी आलाकमान करेगा। अच्छा, आपका क्या फैसला है ये बताइए। आपके हाथ में होता तो किसको बताइए ना। मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहूंगा कि पार्टी आलाकमान जिसे भी चाहे वही मुख्यमंत्री बने, जो छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाए। भाजपा ने जो गड़बड़ी की है यहाँ रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उसे ठीक कर सके। और फिर आप डिप्लोमैटिक बात करें। शैलेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या चरणदास महंत वेट एंड वॉच की मुद्रा में है? टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा है या अजीत जोगी थोड़ा हावी हो गए हैं? देखिए, कहीं इस प्रकार की कोई प्रतिद्वंदिता की स्थिति नहीं है। पार्टी के सारे नेता स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि पार्टी आलाकमान और विधायक जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब ये बात स्पष्ट हो चुकी है तो बार बार ये सवाल
मुख्य रूप से बीजेपी की ओर से उछाला जाता रहा ताकि कांग्रेस के बीच की फूट सामने आए, लेकिन ऐसी कोई फूट है ही नहीं। शैलेश जी, लेकिन दिल्ली में जो मंथन हुआ था उसमें तो चरण दास महंत भी थे, अजीत जोगी भी थे, मोतीलाल वोरा जी, खबर आ रही है, चौंका देने वाली खबर कि मोतीलाल वोरा जी का नाम भी कंटेम्पलेट किया जा रहा है। वो सबसे ज्यादा करीबी हैं 10 जनपद के। कौन रायपुर से दिल्ली तो गए थे, तमाम माथापच्ची हुई थी, उसका रिजल्ट क्या निकला? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे हाथ में मुख्यमंत्री का चयन नहीं है। मुख्यमंत्री का चयन चुने गए विधायक करेंगे और पार्टी आलाकमान चुने गए विधायकों की मर्जी से करेगा। ये तो बड़ा कठिन काम आप मुझे दे रही। मैं तो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आया हूँ। ये इसी बात से साफ हो रहा है कि कांग्रेस के लिए कितना कठिन है। सीएम फेस कौन हो, कांग्रेस के लिए कितना कठिन है, आपको भी कठिनाई लग रही है उत्तर देने में। बहरहाल लीडिंग ट्रेंड पर फोकस करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करो, 230 सीटों में 93 पर अगर बात करें